हेलो, वेलकम टू बुकलेस IQ। आज अपन इस वीडियो में रेलवे मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो 100% राइट है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता इकाई किसकी है। आपको 4 ऑप्शन थे वहाँ पर, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। तो इसका सही आंसर होगा पेटाबाइट। और इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे कम स्टोरेज क्षमता जो होती है वो किलोबाइट की होती है, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा मेगाबाइट की, फिर गीगाबाइट की, फिर टेराबाइट की, फिर पेटाबाइट, उसके बाद एक्जाबाइट और सबसे ज़्यादा होती है जेटाबाइट की। ये क्रम भी आपको ध्यान में रख लेना है, अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि MS एक्सेल में होता है। तो उसमें वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिले थे, तो उसमें से एक का सही आंसर होगा रो एंड कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा थोरियम किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा केरल और सेकंड होगा झारखंड। और बात करें यूरेनियम की, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल और बॉक्साइड, ये 4 है, ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस रोग का टीका यानी कि वैक्सीन है वो नहीं लगाया जाता। तो इसका सही आंसर होगा हाथी पाँव। तो हाथी पाँव में है जो कि टीका नहीं लगाया जा सकता। और ये जो मतलब कि बेसिल कैलमेट गुरेन मतलब BCG एक वैक्सीन है जो कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि TB डिजीज है, उनके लिए एक वैक्सीन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। तो इसका वहाँ पर कुछ ऑप्शन थे, उसमें से उसका आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द ग्राउंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है उसके हिसाब से वो मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है। तो इसका सही आंसर होगा DMRC। तो इसका मतलब DMRC जो प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू वो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट है कि इंडियाज फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट टू रिसीव पावर फ्रॉम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग का टीका यानी कि वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें मम्मस, मिजल्स, ट्यूबरकुलोसिस और ये है एलिफेंट फुट। तो इसका सही आंसर होगा एलिफेंट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म या फिर ठंडे जल में विलय नहीं होता, मतलब घुलनशील नहीं है। तो इसका आंसर होगा जिंक। जिंक है वो गर्म या फिर ठंडे जल में विलय नहीं है। और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये भी ठंडे जल में विलय नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में एक संग्रहालय बनाया है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आज़ादी के दीवाने संग्रहालय, 5वां संग्रहालय है और 6 मार्च 2019 को बना था। उसका नाम क्या है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल से जो वस्तु बनाई जाती है वह किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से संबंध रखती है। तो उसका आंसर है रॉ मटेरियल यानी कि जो मतलब कच्चा मटेरियल है ये प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। और अगर इसके बारे में कुछ और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं तो अर्थव्यवस्था है वो वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, और इसमें कृषि है, वानिकी है, मछली पकड़ना, खनन, ये भी कुछ कार्य है जो शामिल है। अगर बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल की कुछ यूज है, मतलब कि इंडस्ट्री, विनिर्माण, ये द्वितीयक उद्योग यानी कि द्वितीयक मटेरियल यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और बात करें तृतीय की, तो तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं, इसमें आते हैं सेवा क्षेत्र के
और परिवहन एवं संचार, बैंकिंग वगैरह, बीमा है, भंडारण, ये तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक को रेगुलेशन कौन करता है? तो ये करता है अपना आरबीआई। आरबीआई है वो बैंक का रेगुलेशन करता है, ये भी एक्ट 1934 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड पर एक गाड़ी में यात्रा करते समय मोड़ यानी कि जो कर्व होता है, वक्र आने पर यात्री है वो आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो इसका आंसर होगा न्यूटन गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे परमाणु जिनका परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? तो ऐसे परमाणु को संभारिक कहते हैं यानी कि आइसोबार। जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होते हैं। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान है वो द्रव्यमान भार अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को भी हम समस्थानिक कहते हैं। लेकिन जिनका द्रव्यमान समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उनको समभारिक कहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फ्रेंड्स आपको कुछ पर्सन आप क्वेश्चंस वगैरह अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अगला एनालिसिस लेके आ सकूं। धन्यवाद।